हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास एमसीक्यूज की डिस्कस की थी उसमें हम लोगों ने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग इसके एमसीक्यूज का जो आगे का पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इसमें सवाल दिया गया है वो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब डेल्टा डैश आयोटा की पावर 1000 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिएगा जो सीरीज हमारी बनेगी पहला तो आयोटा ही रहेगा, फिर आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, आयोटा की दैट इज माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 दैट इज +1। देखिएगा यहाँ पर आयोटा -1 माइनस आयोटा +1 ऐसे ही इसी फॉर्म में चलता जाएगा, चाहे 1000 टर्म हो चाहे कितने भी टर्म्स हो। देखिएगा यहाँ से जो हर दो कंजुगेटिव टर्म्स कट जा रहे हैं, तो दैट इज फाइनल इसकी जो सभी टर्म्स ऐसे हम 1000 टर्म तक करते जाएंगे तो हमारे पास जो चार चार का, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो 1000 है, 1000 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, यानी कि यहाँ पर 4 के जितने ये कॉम्बिनेशन बन रहा है एट इंड आयोटा की पावर 4 पे ही इंड होगा, 4 के ही मल्टीपल बनेगा। इट मीन्स क्या है कि ये सभी टर्म्स आपस में कटते जाएंगे, जो 1000वां टर्म होगा वहां तक कट जाएंगे सब, तो यानी कि सबकी वैल्यू टोटली 0 आ गई। तो इस प्रकार से ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिएगा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में कहा गया है z इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। इसके लिए हमें आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू बतानी है। थीटा की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई यानी कि 1 माइनस आयोटा रूट 3 से मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा रूट 3 से डिवाइड। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज -2 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 और आयोटा का स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर। इसे फर्दर हम लिख सकते हैं दैट इज -2 और इसको +2 रूट 3 आयोटा। यहां पर क्या लिख सकते हैं दैट इज 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो +3। तो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या बचेगा -1 प्लस रूट 3 आयोटा। तो यहां से हमारे पास क्या बचा दैट इज अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर हमारे पास आ गया दैट इज -1 प्लस रूट 3 आयोटा। अब देखिएगा यहाँ पर हमें करना क्या है, अब इसके बाद हमें आर्गुमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो z इज इक्वल टू अब हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद z आ गया, हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं दैट इज -1 प्लस रूट 3 आयोटा। अभी देखिएगा पिछले सवालों में हम कई बार डायरेक्टली वैल्यू वो सॉल्व करके आपको दिखा चुके हैं r की वैल्यू। अब यहाँ पर r का हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिएगा r इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज √x² प्लस वाई स्क्वायर। दैट इज x यहाँ पर -1 है तो √-1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 3 दैट इज √4 दैट इज। अब देखिएगा यहां से √4 दैट इज इक्वल टू 2 आ गया, r की वैल्यू आ गई 2। r की वैल्यू के बाद हमें क्या निकालना होता है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये पता करना होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू दैट इज y अपॉन r एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू दैट इज x अपॉन r। देखिएगा यहां से हमें क्या पता चल गया, y की वैल्यू दैट इज √3/2 हो गई। अब यहाँ पर आ गया -1 अपॉन 2। देखिएगा कॉस निगेटिव साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में, जहां पर कॉस निगेटिव होता है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा इसका मतलब इसके लिए हमें tan अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है। अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए अल्फा इज इक्वल टू दैट इज y अपॉन x, दैट इज इक्वल टू y की वैल्यू है दैट इज √3 और x की वैल्यू है दैट इज 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज tan, ये वैल्यू हो गई tan π/3 की।
तो देखिएगा यहां से अल्फा इज इक्वल टू आ गया दैट इज π/3। अब अल्फा की वैल्यू π/3 आ गई। अब इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया कर लेते हैं। देखिएगा अल्फा की वैल्यू आ गई। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू दैट इज π माइनस अल्फा, दैट इज π माइनस π/3। तो देखिएगा π माइनस π/3 किया तो कितना आ गया, 3 एलसीएम हो गया, यहाँ हो गया 3π और माइनस पाई दैट इज 2π/3, यानी आर्गुमेंट की वैल्यू आ गई 2π/3। यही आर्गुमेंट की वैल्यू अगर पोलर फॉर्म में पूछा जाए तो आर और जे थीटा की वैल्यू वहां पुट करके पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से समझने वाला है। देखिएगा 9th क्वेश्चन में हमें कहा गया है a इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस a इज इक्वल टू दिया है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a। तो यहाँ इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले a की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करते हैं। जब a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो वी कैन गेट दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और अपॉन में मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस जे भी माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें रियल पार्ट जे हो गया, इमेजिनरी पार्ट जे हो गया। अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में कर देते हैं दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, इनटू 1 प्लस कॉस थीटा, कंजुगेट जो है नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिएगा 1 इसका 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसका कंजुगेट होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो देखिएगा अब हमें क्या आएगा, और अपॉन में भी सेम थिंग करेंगे तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिएगा जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, फर्स्ट का फर्स्ट है जो पूरा एक टर्म है तो a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इस टर्म का इससे होगा तो 2 बार यहाँ पर आयोटा साइन थीटा और आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा जब इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा साइन थीटा और माइनस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मैं नीचे लिख देता हूं माइनस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। और इसके बाद जब इस टर्म का इससे सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा तब आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास टर्म जो कट जाए उन्हें हम काट देते हैं, अपॉन में भी हम देख लेते हैं क्या आएगा और फिर हम टर्म काटते हैं। देखिएगा अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, ये एक दूसरे के कंजुगेट है यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी बना रहे हैं यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। या फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा यहां से कैंसिल, आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा यहां से कैंसिल। अब देखिएगा हमारे पास यहां से क्या बचेगा, यहां पर देखिएगा जब हम यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं तो देखिएगा हमारे पास क्या बचता है,
सबसे पहले हमारे पास जो पहले टर्म बच रहे हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये है आयोटा साइन थीटा, एक इधर है, एक आयोटा साइन थीटा इधर है, 2 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमें नेक्स्ट निकालना है, दैट इज ये इसके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी तो यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अपॉन में देखिएगा, अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर खोल देते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब -2ab 2 कॉस थीटा, ये हो गया -2ab यानी कि 2 कॉस थीटा। यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इसके बाद फर्दर हमारा इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है, इसको ध्यान से समझिए। देखिएगा इन फर्स्ट और लास्ट टर्म में अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 इन ट्रिग्नोमेट्री प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। अब नीचे से देखिएगा, नीचे क्या बचेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, और यहाँ पर 1 पहले से है, 1 + 1 -2 कॉस थीटा दैट इज 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 1, ये 1 है, ये भी 1 हो गया, और प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 2 - 2 कॉस थीटा। देखिएगा यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो देखिएगा क्या बचेगा, 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा। देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचा, आयोटा साइन थीटा। अब देखिएगा इस 1 को खत्म करने के लिए इनको θ/2 के टर्म्स में हम तोड़ देते हैं। यहाँ θ/2 के टर्म्स में तोड़ेंगे तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसके कॉस थीटा के यानी कि 2 थीटा के जो फॉर्मूला होते हैं वो 3 फॉर्मूले होते हैं। अब 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो थीटा के टर्म्स में θ/2 के पदों में हम इसको खोल देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसमें साइन का फॉर्मूला खोल दें तो 1 से 1 कट जाएगा। साइन का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो यहाँ पर माइनस पहले से ही है तो हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर होता है ये 1 - 2 साइन स्क्वायर होता है, माइनस पहले था साइन बदल गए। देखिएगा ये टर्म कट गया तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर से 2 आयोटा साइन θ/2 कॉस θ/2, और अपॉन में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही बचा दैट इज 2 साइन स्क्वायर θ/2 2 साइन स्क्वायर। देखिएगा एक साइन कट गया, 2 से 2 कट गया। तो अब देखिएगा हमारे पास यहां से क्या बचा, अब जो हमारा पास बचा वही हमारा रिजल्ट आने वाला है। देखिएगा आयोटा साइन θ/2 बचा, और अपॉन में कॉस, अपॉन में ऊपर से कॉस बचा, ऊपर देखिए साइन का तो कट गया टर्म, कॉस का टर्म बचा, नीचे साइन का टर्म बचा, ऊपर कॉस θ/2 और नीचे से बचा साइन θ/2 दैट इज कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया दैट इज आयोटा कॉट θ/2। इस प्रकार से ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 10 में एक सवाल दिया है, दैट इज 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा, डैश 1 प्लस n आयोटा, दैट इज इक्वल टू गिवन है a प्लस आयोटा b। देखिएगा इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनका मॉड ले लेते हैं। तो दैट मीन्स 1 प्लस आयोटा का मॉड ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा, दैट इज मॉड ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा, और दैट मॉड ऑफ 1 प्लस n आयोटा, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b, दैट इज फर्दर रिटन एज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 स्क्वायर मॉड 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो दैट इज 2 5, ये सब रूट में वैल्यू आएंगी, 10 डैश 1 प्लस या n स्क्वायर प्लस 1, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 10 डैश 1 प्लस n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट हट गया, तो यहाँ से हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में भी थोड़ा सा जाना पहचाना सवाल है, और एमसीक्यूज में भी इसको दिया गया है। देखिएगा ये जो सवाल है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दैट इज 2a प्लस 2a माइनस आयोटा। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये हमें गिवन है, अब हमें वैल्यू निकालनी है जिसकी, वो है दैट इज a स्क्वायर प्लस 1 की पावर होल 4 अपॉन 2a स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें दिया है इसको x प्लस आयोटा y के इक्वल मान लेना है। तो जब x प्लस आयोटा y के इक्वल मान लेंगे तो देखिएगा यहाँ से हमें क्या मिल सकता है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका वार निकाल लेना है। तो देखिएगा जब इसका हम वार करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू के ऊपर वार आ जाएगा, दैट इज, और इस वैल्यू के भी ऊपर वार आ जाएगा। यानी वार क्या होता है, ये दैट इज कंजुगेट। तो देखिएगा इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस आयोटा, दैट इज x माइनस आयोटा y, ये इसका कंजुगेट इसका हो गया। अब देखिएगा हमें जो निकालनी है वैल्यू, जो पावर 4 की निकालनी है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर का पोर्शन तो सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई में पावर सिर्फ ऐड हो जाएंगी। तो देखिएगा यहाँ क्या हो गया, दैट इज a स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4 हो गई, और अपॉन वाली वैल्यू देखिएगा, ये प्लस वाली वैल्यू है a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2a का स्क्वायर, ये 2a का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, इधर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, और फाइनल एक्सप्रेशन प्राप्त कर लेते हैं। देखिएगा
जब यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4 जैसा ऊपर है वैसे ही रहने देते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1, माइनस पहले से दैट इज +1, दैट इज इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी तो -1 और जो माइनस पहले से है तो दैट इज +1, दैट इज यही पोर्शन है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसकी वैल्यू आ गई दैट इज x² प्लस y²। अब नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। इसके लिए हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो देखिएगा अब इसके लिए आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे। ये सब एमसीक्यूज में आए हुए सवाल हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें ये सिंपली क्वेश्चन दिया है और इसमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में दिए ही है, तो हमें इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली क्या फॉर्मूला हमें यूज करना, दैट इज r इज इक्वल टू √x² प्लस y², दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1, दैट इज √2। तो देखिएगा यहाँ से 1 प्लस 1 दैट इज 2 आ गया, तो रूट में वैल्यू आ गई 2। अब r की वैल्यू √2 आ गई। अब हमें निकालना क्या, पहले पता करना है ये क्वाड्रेंट में कौन सा होगा। cos थीटा इज इक्वल टू x/r होता है और sin थीटा इज इक्वल टू y/r। तो यहाँ से x/r दैट इज x 1/√2, y/r दैट इज ऑल्सो 1/√2। दोनों ही पॉजिटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू दैट इज y/x दैट इज 1/1 दैट इज tan π/4। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई दैट इज tan π/4, तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज थीटा इज इक्वल टू अल्फा दैट इज π/4। इसकी भी वैल्यू आ गई π/4। इसके प्रकार से यह जो हमारा 12th क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हुआ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा की होल पावर है। हमें बताना है कि इसके लिए कौन सी लिस्ट वैल्यू होगी एन की, जिसके लिए जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम जो इसके अंदर दिया है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा क्या आ जाएगा, दैट इज यहाँ से 2 आयोटा और जब वैल्यू इसकी सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आ गई दैट इज 2 आयोटा और जो हो गया -2 आयोटा स्क्वायर दैट इज, और अपॉन में आ गया दैट इज a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a² माइनस b² दैट इज आयोटा स्क्वायर। तो देखिएगा ऊपर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज यहाँ से हमारे पास ऊपर बनेगा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 तो 2 आयोटा प्लस 2 अपॉन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा दैट इज 2 कॉमन हो गया, 1 प्लस आयोटा बचा अपॉन 2 बचा। ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 1 प्लस आयोटा आ गया। यानी कि हमारे पास जो z की वैल्यू आ गई, ये जो अंदर वैल्यू थी इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई दैट इज 1 प्लस आयोटा आई। अब इसकी जगह पर हम 1 प्लस आयोटा रिप्लेस कर देंगे। तो देखिएगा हमारे पास जो z की वैल्यू आ गई दैट इज 1 प्लस आयोटा की होल पावर n। अब देखिएगा होल पावर n आ गई। अब हमने सॉल्व करके ये बताना है कि इसकी कौन सी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर 2 से शुरू करते हैं। देखिएगा जब हम यहाँ पर 2 रखते हैं n इज इक्वल टू 2 तो देखिएगा z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस आयोटा की होल स्क्वायर दैट इज a² माइनस b² a² प्लस b² माइनस और a² प्लस b² प्लस 2ab दैट इज 2 आयोटा।
अब हमें जो यहाँ पर चाहिए रियल वैल्यू चाहिए। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 1 ये कट गया तो क्या बचा, 2 आयोटा बचा। दैट इज नॉट अ रियल वैल्यू, इसलिए n इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता। आप देखिएगा जब n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, 4 रखने पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। 4 रखा तो दो पार्ट में हम इसको पहले ब्रेक करते हैं। देखिएगा दो पार्ट क्या होंगे, पहले 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिएगा इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, दैट इज 2 आयोटा। अब देखिएगा यहां से जो हमारे पास वैल्यू आई थी दैट इज 2 आयोटा आई थी, और 2 आयोटा का भी स्क्वायर है, दैट इज हो गया 4 आयोटा स्क्वायर, दैट इज -4 आयोटा। -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दैट इज यहाँ -1 रखा तो यहाँ पर आ गया दैट इज -4। तो इस प्रकार से जो हमारी जो लिस्ट n की वैल्यू 4 के लिए जो हमारी वैल्यू होगी वो पहली रियल वैल्यू होगी। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कहा गया है, दैट इज इसमें थोड़ा सा समझने वाला है खेल। तो देखिएगा इसमें क्या है, इसमें मॉड ऑफ z अपॉन z दिया है, देखिए z बार अपॉन z दिया है। अब देखिएगा इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, हमने क्या किया, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो कंजुगेट से जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मॉड का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ z बार बन जाएगा, दैट इज ऑल्सो मॉड ऑफ z का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ z का स्क्वायर अपॉन दैट इज z का मॉड z का स्क्वायर। वी नो दैट मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार होता है, तो उससे हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिएगा ये सत्य है, इसको प्रूफ करते हैं। हमने मान लिया कि लेट ये थिंग सही है, हम इसको प्रूफ करते हैं। लेट हमने कर लिया दैट इज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, या हमने a प्लस आयोटा बी ले लिया तो दैट इज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिएगा अब यहाँ पर मॉड ऑफ z, अब देखिएगा अब हम लोग मॉड ऑफ z स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हमारे पास था मॉड ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z बार अपॉन मॉड ऑफ z था। तो देखिएगा इसको हम प्रूफ करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास ये जो वैल्यू है इससे हम प्रूफ करते हैं। तो देखिएगा इसको जो हम, ये हमारी वैल्यू थी दैट इज मॉड ऑफ z स्क्वायर अपॉन z बार, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा जो हमने अभी z बार की वैल्यू निकाली है, तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा कि z बार जो है z, अब इसको इसमें से वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास z की वैल्यू है दैट इज, यहाँ पर हमारे पास देखिएगा z की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर इसी प्रकार से z बार की वैल्यू निकाल लें, z बार क्या हो जाएगा, दैट इज a प्लस a माइनस आयोटा b हो जाएगा। लेकिन जब हम मॉड ऑफ z बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस b का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो b स्क्वायर ही हो जाएगा। तो देखिएगा जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो जो टोटल फाइनल इसकी क्या वैल्यू निकल आएगी, देखिएगा जब मॉड ऑफ z का स्क्वायर है यहाँ पे, तो देखिएगा स्क्वायर यानी कि जो हमारी वैल्यू आई है उसकी स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर z का स्क्वायर है दैट इज ऑल्सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज कैंसल आउट, तो दैट इज मॉड ऑफ 1, दैट इज 1। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है हमको a इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो हमें a स्क्वायर की वैल्यू बतानी है क्या होगी। वेरी सिंपल है, a स्क्वायर की वैल्यू बतानी है तो हम क्या करें, इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं।
ये क्या हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं आयोटा स्क्वायर की, दैट इज -1 प्लस 2 आयोटा। तो ये कट गया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया दैट इज 2 आयोटा। इस प्रकार से ए स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दैट इज x प्लस आयोटा वाई की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसके लिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको पावर 1/3 हटाने के लिए इसका क्यूब कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल क्यूब। देखिएगा यहाँ होल क्यूब का फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब, दैट इज b क्यूब मीन्स यहाँ पर हो गया दैट इज आयोटा क्यूब b क्यूब। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b, 3a b आयोटा b एंड इन द ब्रैकेट a प्लस आयोटा b। अब हमने करना क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर वाले पार्ट को ऐसे रहने देते हैं, इधर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या गया दैट इज a क्यूब, यहाँ पर आयोटा क्यूब की वैल्यू रख देते हैं दैट इज माइनस आयोटा, तो ये आ गया माइनस आयोटा बी क्यूब प्लस, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर है 3ab आयोटा और इससे मल्टीप्लाई होगा पहले टर्म से, तो ये हो गया 3a स्क्वायर बी आयोटा। इसका सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू रख देते हैं दैट इज -1, तो यहाँ पर आ गया a क्यूब, ये हो गया आयोटा से फ्री हो जाएगा -3a स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा की माइनस वैल्यू रख दी। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा हमने आयोटा कॉमन ले लिया, तो आयोटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, ये बचा इमेजिनरी पार्ट और ये हमारा आ गया रियल पार्ट। अब देखिएगा रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करते हैं। तो रियल को रियल से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई दैट इज a क्यूब और -3a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिएगा अब हमें यहाँ पर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि इसे हम a से डिवाइड कर देते हैं। जब हम x अपॉन ए करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, a से इधर भी डिवाइड करेंगे a स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे दैट इज 3ab स्क्वायर। अब इसके बाद देखिएगा जब हमारी यहाँ से b की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो देखिएगा इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया दैट इज 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। तो देखिएगा यहाँ से y अपॉन b कितना आ जाएगा, यहाँ b से डिवाइड कर देते हैं तो देखिएगा 3a स्क्वायर b कट गया माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा हमें करना क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, दोनों जो वैल्यू आई है इनको ऐड कर देते हैं। तो देखिएगा क्या निकल के आ जाएगा दैट इज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर और यहाँ से प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही थी दैट इज a आ रही थी, तो यहाँ a कैंसल हो जाएगा, a वैल्यू आ रही थी। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 3a स्क्वायर जे a की स्क्वायर जे दैट इज 4a स्क्वायर, अब 3b स्क्वायर जे माइनस बी स्क्वायर जे तो माइनस 4b स्क्वायर दैट इज 4 कॉमन ले लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये हमारी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू आ गई 4a² माइनस 4b², यानी कि 4 ब्रैकेट में a² माइनस b²। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा सवाल है, इसको हम लोग करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में बहुत ही छोटा सा सवाल है, दैट इज -√2 इंटू -√3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, माइनस को आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, इस माइनस को भी आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, दैट इज √2 आयोटा, और यहाँ से क्या हो गया, दैट इज √3 आयोटा। √2 इंटू √3 दैट इज √6, और आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज -6। तो यहाँ पर हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी, तो ये आ गया -√6। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, तो हमें क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि दैट इज 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3 z इज इक्वल टू दिया है, और इसके लिए हमें आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। देखिएगा कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1 माइनस आयोटा √3। देखिएगा ये ऊपर 1 माइनस आयोटा √3 का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे a² a प्लस बी a माइनस बी है, दैट इज a² माइनस b², दैट इज 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर। तो देखिएगा इसको फर्दर होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस b² दैट इज 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू √3 आयोटा अपॉन में दैट इज 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर भी रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 3 माइनस 2 √3 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास डिवाइडेड बाई 4। देखिएगा यहाँ से क्या जाएगा, दैट इज -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। तो -2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो दैट इज -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। तो देखिएगा 4 से जो कैंसल आउट हो गया, तो जो क्या बचा, दैट इज -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इसको सेपरेट कर देते हैं, तो दैट इज -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब देखिएगा ये जो हमारी वैल्यू आई है, अब इन वैल्यू के लिए आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट के लिए डायरेक्टली हम आर्गुमेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिएगा पहले हम मॉडुलस निकालेंगे, दैट इज r इज इक्वल टू √x² प्लस y², दैट इज √-1/2 का होल स्क्वायर प्लस -√3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √1/4 प्लस 3/4। तो देखिएगा यहाँ से एलसीएम हमने ले लिया, दैट इज 4 एलसीएम लिया तो 1 प्लस 3 हुआ, दैट इज 4/4 हो गया रूट के अंदर। दैट इज 4/4 दैट इज इक्वल टू √1 दैट इज 1। तो आर की वैल्यू आ गई 1। अब देखिएगा अब हमें कॉस थीटा साइन थीटा निकालना है। तो देखिएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज x अपॉन आर। तो देखिएगा x की वैल्यू -1/2 अपॉन r की वैल्यू 1, तो ये हो गई -1/2। अब देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, दैट इज y अपॉन आर दैट इज -√3/2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये √3/2 आ गया। अब देखिएगा कॉस और साइन दोनों ही निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो कॉस और साइन दोनों ही निगेटिव सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में हो सकती है, जो है थर्ड, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है ASTC से T यानी कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं।
तो यानी कॉस और साइन दोनों ही उसमें निगेटिव होंगे, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई होगी। अब देखिएगा यहां से अब अल्फा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू दैट इज tan, अब देखिएगा y अपॉन एक्स होता है, दैट इज y अपॉन एक्स, देखिएगा y √3/2 और x दैट इज 1/2। तो ये ऊपर वैल्यू जाएगी पलट जाएगी, तो √3/2 इंटू 1/2/1, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, दैट इज √3 आ गई। अब देखिएगा जो वैल्यू आई है √3, अब ये वैल्यू √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 होती है दैट इज π/3 की, तो tan π/3। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज π/3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज अल्फा माइनस पाई, दैट इज इक्वल टू π/3 माइनस पाई। तो देखिएगा यहां से क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम हुआ, तो दैट इज पाई माइनस 3 पाई, दैट इज माइनस 2π/3, माइनस 2π/3 आ गया। अब अगर हम 2π/3 की वैल्यू देखना चाहें तो कितनी होगी, यानी कि 2π दैट इज 360 और बाई 3 मीन्स कितना हो गया, दैट इज 120, ये हो गया -120, यानी कि जो एंगल है वो 120 पीछे की ओर आएगा, 0 से पीछे की ओर। अब अगर इसको हम प्लस में देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल होता है 2π, तो 2π माइनस कर देते हैं 2π/3, तो वो प्लस में एंगल हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जो हमारा इसका ऑप्शन दिया है वो प्लस में दिया है, माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो हमें प्लस में ही इसकी कन्वर्जन करना पड़ेगा। देखिएगा टोटल थीटा इज इक्वल टू टोटल एंगल 2π होता, 2π में से ये एंगल माइनस में है, तो प्लस में कितना एंगल होगा इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिएगा ये 3 हो गया। अब देखिएगा 3 होने के बाद यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 3 2 जा 6, दैट इज 6π माइनस 2π। अब देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 4π/3। अब देखिएगा तो यहाँ 4π/3, अब इसमें हमें जो वैल्यू दी है वो न्यूमेरिक वैल्यू दी है, तो हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देते हैं 4 × 180 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 60, यानी कि दैट इज 240, यानी कि जो एंगल होगा दैट इज 240, थीटा की वैल्यू होगी दैट इज 240। इसमें जो ऑप्शन दिया है 240 का वो सही है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 19th क्वेश्चन पे। अब 19th क्वेश्चन में जो है हमें 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है। अब हमें 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा दिया है, और इसके लिए हमें जो है इसके आर्गुमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा आसान है, नाइनटीन्थ क्वेश्चन दैट इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू गिवन है। तो देखिएगा सबसे पहले इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, दैट इज ऊपर हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से ओपन कर दिया तो होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी तो दैट इज -1 प्लस हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर भी रख देते हैं तो दैट इज 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी अपॉन 2, ये कट गया। यहाँ से हमारे पास आ गया 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, दैट इज आयोटा आ गया। अब आयोटा हमारे पास आ गया, तो आयोटा के अब देखिएगा यहाँ पर जो दिया है इसके होल में m दिया है, तो देखिएगा अब हमें निकालना क्या है, ये तो हमने इस जो हमारी वैल्यू दी थी उसको सॉल्व कर लिया, दैट इज आयोटा आ गया। अब देखिएगा जो आयोटा हमने सॉल्व करके निकाला, जो सॉल्व करके वैल्यू निकाली, अब हमें बताना है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर n
कि n की कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव रियल वैल्यू होगी। तो देखिएगा रियल वैल्यू के लिए अब देखिएगा यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया दैट इज आयोटा की पावर n आया। अब देखिएगा n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो देखिएगा क्या आएगा, दैट इज z इज इक्वल टू कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। पॉजिटिव रियल वैल्यू चाहिए, तो ये रियल वैल्यू तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो 4 रखेंगे तो z इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 आएगा दैट इज 1। तो देखिएगा ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी है रियल भी है, इट मीन्स कि n की वैल्यू जो होगी इसके लिए दैट इज 4। अब इस प्रकार से ये हमारा 19th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, दैट इज इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया है दैट इज 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन दिया है, इसके लिए आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, आर्गुमेंट ऑफ z हमें निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिएगा 1 + 2 आयोटा, यहाँ होल स्क्वायर की वैल्यू खोल देते हैं तो देखिएगा 1a² + b² माइनस 2ab दैट इज 2 आयोटा। ये हमने होल स्क्वायर खोल दिया। अब होल स्क्वायर खोलने के बाद इसको सॉल्व करते हैं तो दैट इज 1 + 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखे -1 हो गया -2 आयोटा। तो यहाँ से जो कट गया, टोटल हमारा सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा, दैट इज आ गया 1 + 2 आयोटा और डिवाइडेड बाई दैट इज ऑल्सो 1 + 2 आयोटा। देखिएगा ये माइनस है माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया दैट इज कैंसल आउट। तो यहाँ पर हमारे पास z इज इक्वल टू आ गया 1। अब z इज इक्वल टू 1 आ गया तो इसके लिए आर्गुमेंट निकालते हैं। देखिएगा इसमें z इज इक्वल टू 1 आ गया तो इस इट मींस इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज √x² + y² दैट इज x की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 0 दैट इज √1 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि r की वैल्यू आ गई 1। cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज x/y। तो देखिएगा x की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 बाई x cos थीटा x/r दैट इज 1/1 और sin थीटा दैट इज y/r दैट इज 0/1 तो दैट इज 0। अब देखिएगा यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये cos पॉजिटिव है, sin 0 है। तो sin 0 कई वैल्यूज पे हो सकता है। अब देखिएगा इसके लिए हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू y/x। अब देखिएगा y की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू है ही नहीं तो दैट इज वैल्यू 0 और x की वैल्यू दैट इज 1 दैट इज ऑल्सो 0। तो देखिएगा 0 हो गया तो दैट इज वैल्यू tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया दैट इज थीटा इज इक्वल टू। अब देखिएगा sin 0 और cos की वैल्यू पॉजिटिव, cos की वैल्यू पॉजिटिव और sin 0 फर्स्ट में हो सकता है और लास्ट में cos पॉजिटिव होता है। देखिएगा अब तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, यानी कि आर्गुमेंट फॉर द जो हमारा जो एक्सप्रेशन दिया था उसके लिए आर्गुमेंट इसका दैट इज 0 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज 21। देखिएगा 21 में भी कुछ इसी प्रकार का सवाल है, एक एक्सप्रेशन है और एक दूसरी वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा एक्सप्रेशन जो दिया है, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है दैट इज गिवन z इज इक्वल टू 1/2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ये हमें वैल्यू गिवन है। अब हमें वैल्यू निकालनी क्या है, मॉड ऑफ z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा मॉड ऑफ z की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं।
देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर ले तब हम इसका मॉड लगाते हैं। तो देखिएगा सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। दैट इज ए स्क्वायर दैट इज 4 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3 3 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 2 और a 2 2 2 4 4 3 12 आयोटा। देखिएगा यहाँ से सॉल्व होके क्या आ जाएगा, दैट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी दैट इज -1 तो -9 हो गया प्लस 12 आयोटा। तो देखिएगा यहाँ से फर्दर क्या हो गया 1 जो हो गया -5 प्लस 12 आयोटा। अब देखिएगा यहाँ से इसको अब फर्दर सॉल्व करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड दैट इज -5 प्लस 12 आयोटा दैट इज इक्वल टू 5 -5 -12 आयोटा से मल्टीप्लाई -5 -12 आयोटा से डिवाइड। तो देखिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा दैट इज -5 -12 आयोटा। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इनटू में 1 ही है। यहाँ पर देखिएगा दैट इज ए स्क्वायर दैट इज 5 -5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस बी स्क्वायर 12 आयोटा का स्क्वायर दैट इज 144 आयोटा स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जब फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज z इज इक्वल टू दैट इज -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 प्लस 144 प्लस कैसे हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाई 169। ये क्या हो जाएगा, दैट इज -5 अपॉन 169 माइनस 12 अपॉन 169 आयोटा। अब देखिएगा इसका मॉड लेते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है, दोनों का स्क्वायर। अब देखिएगा जब मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा मॉड इज इक्वल टू दैट इज इस वैल्यू का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज -5 बाई 169 का स्क्वायर प्लस -12 बाई 169 का स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिएगा यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज 25 बाई 169 दैट इज 144 बाई 169 दैट इज फर्दर रिटर्न एज अंडर रूट 169 एलसीएम हो गया दैट इज 25 प्लस 144 दैट इज इक्वल टू, देखिएगा यहां से कितना आ जाएगा, यहां से हमारे पास जो 25 और प्लस 144 देखिएगा ये कितना हो जाएगा, दैट इज देखिएगा तो 25 और ये हो गया 169 और डिवाइडेड बाय दैट इज आल्सो 169। तो देखिएगा यहां से ये कैंसल आउट होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज, यहाँ पर देखिएगा एक चीज यहाँ पर रह गई है, यहाँ पर देखिएगा इसका भी स्क्वायर है 169 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 169 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर 169 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा। तो देखिएगा जब स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 169 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में भी स्क्वायर है, दोनों ही वैल्यूज का स्क्वायर है तो यहाँ पर इंडिविजुअल करेंगे तब भी स्क्वायर उसका बना रहेगा, क्योंकि हमने ऊपर वाली वैल्यू का किया, यहाँ पर हमने वैल्यू सेम रखी हुई है। तो देखिएगा एक 169 से एक 169 कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, अंडर रूट 1 अपॉन 169। तो देखिएगा ये क्या होता है, दैट इज अंडर रूट दैट इज 13 का स्क्वायर होता, दैट इज 1 अपॉन 13 आ गया। यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आ गया दैट इज 1 अपॉन 13। अब इसी प्रकार से इसका सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार से। अब देखिएगा जब सेम क्वेश्चन है तो इसके
इसलिए सेम सोल्यूशन भी होगा। तो अब हम सेम तरीके का सोल्यूशन लगाते हैं इसमें। तो देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, z इज इक्वल टू दिया है दैट इज 1/1 माइनस आयोटा, और सेकेंड ब्रैकेट में दैट इज 2 + 3 आयोटा। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, मॉड ऑफ z की वैल्यू इसके लिए भी निकालनी है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 2 दैट इज 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, और ये -3 आयोटा स्क्वायर। देखिएगा यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2 प्लस आयोटा माइनस, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दैट इज +1 हो गया, +3 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, दैट इज 1/5 प्लस आयोटा। देखिएगा 3 to 5 हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट इज 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा से डिवाइड, दैट इज क्या आ गया 1 माइनस आयोटा अपॉन ये a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 25 माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस आयोटा अपॉन 25, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस +1 दैट इज इक्वल टू 5/26 प्लस माइनस आयोटा बाई 26। देखिएगा ये 26 हो गया, तो दोनों ही वैल्यू निकल आई, इनको इंडिविजुअल अलग अलग कर दिया तो 5/26 और आयोटा बाई 26 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए हमें मॉड ऑफ z निकालना है। तो देखिएगा मॉड ऑफ z निकालते हैं, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज √ इस वैल्यू का स्क्वायर दैट इज 5/26 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/26 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 26 का स्क्वायर। सेम यहाँ है, सेम यहाँ भी है 26 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा अपर में क्या हो जाएगा, दैट इज 25 दैट इज +1, दैट इज हो गया हमारे पास 26/26 इंटू 26 होल स्क्वायर को, होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिख सकते हैं, तो ये एक बार कैंसिल हो गया। तो रूट के अंदर क्या आ गया 1/26 दैट इज ऑल्सो रिटन एज 1/√26। ये जो 1/√26 आया यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए फाइनल रिजल्ट है। इस प्रकार से ये हमारा 22nd क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज 22nd क्वेश्चन। इसके लिए z इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा दिया है। मॉड ऑफ z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिएगा मॉड ऑफ z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिएगा जे वाला पार्ट जो है हमारा दैट इज रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो देखिएगा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज √1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस आयोटा साइन थीटा का, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा यहाँ से हम इसको ओपन कर देते हैं होल स्क्वायर को। तो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर माइनस है तो -2ab 2 cos थीटा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो यहाँ पर 1 + 1 -2 cos थीटा। देखिएगा हमारा एक्सप्रेशन छोटा सा हो गया, दैट इज 2 - 2 cos थीटा। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 2 1 माइनस cos थीटा। अब देखिएगा cos थीटा को अगर हम θ/2 के फॉर्मूले में करते हैं तो साइन के फॉर्मूला खोल देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज √2 1 माइनस, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2।
ये हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है थीटा का थीटा बाई 2 में, इससे हमने ओपन कर दिया। जब इस फॉर्मूले से ओपन कर दिया तो देखिएगा हमारे पास क्या जाएगा, ये जो हम ओपन करेंगे तो ये साइन बदल जाएंगे। तो देखिएगा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ z दैट इज इक्वल टू हमारे पास होगा अंडर रूट 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिएगा यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये 1 माइनस 1 हो गया, ये माइनस का इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो गया, तो ये टर्म देखिएगा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज 2 जे, अब 2 साइन स्क्वायर थीटा जे, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिएगा इसके ऊपर भी स्क्वायर है और 4 भी स्क्वायर होता है, दैट इज 2 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2। इस प्रकार से जो ये 23rd क्वेश्चन है, ये भी जिसमें हमें मॉड ऑफ z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मॉड ऑफ z की वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2।